इस वाले वीडियो को अच्छे से देख लो क्योंकि ये तुम्हारा गेम प्ले बदल देने वाला है। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को देने वाला हूँ 50 टिप्स एंड ट्रिक्स इन BGMI। और मैंने इससे पहले 100 टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो बनाया था जिसको तुम लोगों ने इतना प्यार दिया, 2 हफ्ते के अंदर 9 लाख व्यूज। तुम लोग का बहुत ज्यादा थैंक यू। जो भी करो भाई करते रहो, रुकना मत। वीडियो को शेयर करो, अगर कोई शक है तो जाके उसके कमेंट पढ़ लो। एक दो ने नहीं भाई, हजारों लोगों ने कितनी तारीफ की उस वीडियो की, तो मैं उन सबका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और अब हम लोग बढ़ते हैं तुमको एक बेहतर प्लेयर बनाने के रास्ते पे। टिप नंबर 1, मान लो कि तुम इस डब्बे के पीछे फाइट ले रहे हो। अब तुम लोग यहाँ हो, तुम्हारा जो एनिमी है वो इधर उधर फैले पड़े और तुमको इस वाले बंदे को नॉक देना है, लेकिन एनिमी के टीममेट उसके पीछे कवर फायर के लिए रेडी है। तो अपने इंडिया के सारे बंदे ना कुछ इसी तरह खेलते हैं, डैमेज दिया अंदर आओ, डैमेज दिया अंदर आओ। लेकिन इससे एनिमी को पता लग जाता है कि तुम यहीं से बार बार पीक दे रहे हो, तो क्या पता वो लोग ओपन में इधर ही प्री फायर मार दो, तुम लोग इजिली मर जाओ। तो तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसकी जगह तुमको यूज करना है ये वाली चीज। जैसे मान लो सामने एनिमी है, तुमने उसको डैमेज दे दिया, और अब सबसे मेन चीज तुमको क्राउच करना। तुम जिस भी कवर के अंदर हो उधर इस तरह की पीक देके नीचे साइड से ही मार देना है। एनिमी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उसको लग रहा होगा कि भाई तुम दूसरी पीक भी इधर ऊपर से ही दोगे, और इस तरह तुम बिना डैमेज खाए बहुत ही अच्छे से फाइट को जीत सकते हो। और इसको चाइना के हर एक प्रो प्लेयर ने मास्टर कर रखा है, जिससे वो लोग बिना नॉक हुए इजीली बंदों को मार देते हैं। टिप नंबर 2, तो ये तुमको ग्रेनेड फेंकने के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब बहुत बार बंदे कुछ इस तरह ग्रेनेड को फेंकते हैं तो वो थोड़ा ऊपर हवा की सह करके नीचे जाता है, लेकिन इसको फेंकने का एक सीक्रेट तरीका भी है, जो कि तुम्हारी मम्मी तुमको सीधी चप्पल फेंक के मारती है, वो सा है। तो जब भी तुम ग्रेनेड को अच्छे से कुक कर लो और जैसे ही उसको फेंकने वाले हो, हाँ बिल्कुल ऐसा मलिंगा की तरह, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे तुमको अपना प्रोन बटन दबा देना है, और फिर कुछ इस तरह की एनिमेशन हो जाएगी जिससे तुम्हारा ग्रेनेड छुट्टा एनिमी के मुंह पे जाके फटेगा। इससे मेरे को सच्ची में लगता है कि ग्रेनेड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है कंपेयर कर अगर तुम नॉर्मल जिस तरह फेंकते हो उससे। और ये तुमको ओपन एरिया की फाइट के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा, एनिमी को मूव करने का चांस भी नहीं मिलेगा। और इसको मैंने जोनाथन को भी यूज करते हुए देखा है, और ग्रेनेड देखो भाई कितना सीधा गया और कितनी फास्ट गया। टिप नंबर 3, ये वाली चीज तुमको इतना काम आने वाली है ना, तुम लोग भाई मेरे को थैंक यू बोलोगे, लेकिन अभी सबसे पहला थैंक यू मम्मी को हैंडकैम उतारने के लिए। तो वापिस आते टिप पे। होता क्या है ना, तुम सबको पता होगा ड्राइविंग करते टाइम हम लोग लेफ्ट राइट जिधर का भी टर्न लेते हैं तो फिर बाद में कैमरा को भी फिराना पड़ता है। अब ये वाली चीज तुमको एक बेकार ड्राइवर बना देती है, लेकिन इसका बहुत ही इजी सोल्यूशन है। तुम अपनी कोई भी उंगली को स्क्रीन के ऊपर टैप करके रख लो, और फिर जो तुम्हारा कैमरा आएगा ना वो तुम्हारी गाड़ी के पीछे बिल्कुल मैग्नेट की तरह चिपक के रहेगा। तुम जिधर टर्न मारोगे उधर पीछे पीछे आएगा। और ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। मैं बहुत बेकार ड्राइविंग करता था, जिधर जिधर ठोक देता था, लेकिन जब से मैंने इसका यूज करना चालू किया तब से तुम लोग खुद देख सकते हो, मेरे को भी पता लग गया कि ड्राइविंग के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। तो जब भी ड्राइविंग कर रहे हो अपनी एक उंगली ऊपर की तरफ स्क्रीन के ऊपर होल्ड करने रख दो, जिससे तुम्हें ड्राइविंग के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और थैंक यू सो मच मम्मी। वैसे गाइस मेरा तुम लोग से एक सवाल है, ये जो रिकॉइल टावर है ये गेम में से हट जाने चाहिए या फिर गेम के अंदर परमानेंट रहने चाहिए? एक और सवाल, तुम्हारा गेम के अंदर सबसे फेवरेट इवेंट कौन सा था जो तुमको वापस चाहिए और खेलना है? कमेंट के अंदर जरूर बताना। टिप नंबर 4, अब होता क्या है ना, प्री फायर कर करके अपनी लोकेशन को एक्सपोज मत करो। अभी इस वाली बिल्डिंग में जैसे मैं पुश मारता हूँ, मुझे आइडिया नहीं था वो किधर है, लेकिन ये बंदे ने सीधा प्री फायर मारा जिससे इसने अपनी पूरी लोकेशन एक्सपोज कर दी। इतना ही नहीं, जब वो दीवार के पीछे गया तब भी उसने प्री फायर मारा जिससे मुझे उसकी दूसरी लोकेशन पता लग गई। तो एनिमी को तुम्हारी लोकेशन पता होना ये तुम लोग के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि एनिमी को पता भाई किधर से पुश करके बंदे किधर से मारने हैं। जैसे मैंने इन बंदों को कितना इजीली मार दिया। टिप नंबर 5, अगर तुम लोग के ऊपर पुश आया है, जैसे ये बंदा पुश रोकता है लेकिन इसको थोड़ा बहुत बड़ा डैमेज दे दिया और मैंने इसको बिल्कुल भी पुश नहीं किया, तो ऐसे टाइम पर बहुत एनिमी अपनी पीठ दिखा के भागने लगते हैं, जिससे वो बहुत इजीली मर जाता है। तो क्लोज एच वाली फाइटों के अंदर मत दिखाओ अपनी पीठ। टिप नंबर 6, यहाँ पे देखो एक बंदा है। अब ऐसे टाइम पे इसका ये वाली विंडो पे आके मेरे को मारना चाहता, लेकिन ये पीछे की तरफ जाके फॉल बैक कर गया। अब ये पीछे जाके बैठ गया, ना इसने मेरे साथ फाइट ली, जिसका नुकसान इसके टीममेट को उठाना पड़ा। जैसे मेरे को आवाज इधर से शूटिंग की, वैसे मैंने पहले उस बंदे को मारा। देखो कितना इजी किल हो गया इसका टीममेट। और वैसे बता दो ये एज डोमिनेटर की हाई रैंक की लॉबी है, तो हो सकता है इसका टीममेट अपनी रैंक बचा रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा टीममेट लड़ के मार रहा हो, तुम लोग भाई डब्बों के पीछे कैंप कर रहे हो। इसके टीममेट को तो फाइट करने तक का चांस नहीं मिला, क्योंकि इसने कवर फायर के नाम पे कुछ दिया ही नहीं। तो जितना हो सके ना उतना अपनी टीम के साथ रह के खेलो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा।
टिप नंबर 7। तो यहाँ पे वाटर सिटी के सामने वाले मैं टोल नाका बोलने वाला था, जो रिकॉल होता है बंदे स्पॉट होते हैं। अब यहाँ पे मेरा टीममेट जा, लेकिन मैं नहीं गया, मैंने इधर से उनको मारने की ट्राई की और देखो एक बंदा ओपन में लेटेला था, जिसके ऊपर भाई पता नहीं रिस्क गिल्स था, बुलेट कनेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में उसको आराम से मार दिया। तो जब भी तुमको कहीं पे बंदे स्पॉट होते हैं तो थोड़ा पीछे रुक के स्काउटिंग वगैरह कर लो, तुम्हें इजी किल मिल जाएंगे। टिप नंबर 8। अब ये चीज बहुत बार होती है, चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा हो, अगर तुम उसको ये विश्वास दिलाओगे कि तुम एक नूब हो, वो तुमको बहुत इजीली मार सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने प्रीफा वगैरह कुछ नहीं मारा क्योंकि अपने पास एमओ ही नहीं था, तो मैंने अपने कदम पीछे रखा कवर में होने के बाद भी, जिससे उसको ये लग गया कि वो मेरे को इजीली मार सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखना, मैं जान मूझ के उसके सामने क्राउच होते हुए पुश किया ताकि वो खुद ओपन में आ जाए, और वैसे ही हुआ। अगर मैं फुल जिगर मारते हुए पुश करता तो शायद डब्बे के पीछे रहता। टिप नंबर 9। अगर तुमको बगी दिखती है जिसके अंदर बस एक ही बंदा है, तो बंदे को मारना थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि बगी के पीछे बहुत कवर होता है। इससे बढ़िया है कि तुम उसके टायर फोड़ो, बगी का एक टायर फूट जाएगा ना, पूरी बगी अपना संतुलन खो बैठती है, जिससे बंदे बहुत इजीली नॉक हो जाते हैं। टिप नंबर 10। हमेशा टीम का कोई भी एक बंदा पीछे देखते रहो, क्योंकि यार सामने से अगर बंदे आएंगे तो उनको तुम इजीली मार दोगे, लेकिन पीछे से अगर आएंगे तो तुम उनके लिए फ्री किल्स बन जाओगे। जैसे इन बंदों को देखो, बेचारों को पता भी नहीं चला कि इनका क्या हादसा हो गया, पूरी टीम एक झटके में खत्म, क्योंकि इन्होंने अपना बैग देखा ही नहीं। इन चारों का फोकस ये यूएस वाले बंदे पे था, जिसके पास हद से ज्यादा लक था। टिप नंबर 11। अब गाइस तुम लोग मिड रेंज के अंदर किधर को भी नॉक दे देते हो ना, तो जब तुम गाड़ी लेके उधर पुश करो तब जो मोलोटोव होती है ना, वो फेंक दिया करो। इससे क्या होगा भाई, वो लोग पैनिक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने तो भाई अपनी एकेएम को टैप टैप पे चलाई, लेकिन टीममेट ने किल चोरी कर लिया। कहने का मतलब ये, जो बंदा पैनिक होता है उसको तुम लोग बहुत इजीली मार सकते हो। तो तुम ऐसे डिफरेंट चीजें करके अपने एनिमीज को पैनिक कर सकते हो। टिप नंबर 12। अगर तुम्हारा टीममेट तुमसे थोड़ी दूर कहीं पे मरता है, तो कहीं पे जाके एंगल बनाओ जहां से तुम्हारे टीममेट की तुम्हें पेटी दिखे, क्योंकि एनिमी वही लूटने आएगा। बंदे मार के एनिमी पेटी ना खोले, ऐसा कोई जगह पे नहीं होता है। तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी ना कभी तो तुम्हारा एनिमी तुम्हारे टीममेट की पेटी लूटने आएगा, उसको इजी मार दो। टिप नंबर 13। जो रिकॉल टावर है अब लगता है परमानेंट ही हो चुका है। वैसे इधर मेरा पैराशूट ग्लिच हो चुका था। तो गाइस जब भी तुम लोग रिकॉल टावर पे आते हो, जैसे ये बंदे आए, तो हमेशा अपना आगे पीछे देखते रहना, क्योंकि बहुत बार हुआ बंदे कहीं भी उतर के तुमको इजीली पीछे से बैक स्टेप करके मार सकते हैं। टिप नंबर 14। जब भी सीधा उतरते तुम्हारी किसी एनिमी के साथ फाइट हो जाती है, तो या तो एनिमी को पुश कर दो या तो भाई भाग जाओ। अगर तुम बहुत देर लगाओगे तो उसके बंदों का बैकअप आ जाएगा और वो तुमको इजीली मार देंगे। जैसे ये बंदे को देखो। टिप नंबर 15। अब ये बहुत सारे बंदे कहते हैं गाड़ी चेंज करते वक्त अपनी गाड़ी को इतना आगे रोक देंगे जैसे इनको पार्किंग का भाड़ा बचाना हो। तब होगा क्या, तुम इतनी दूर रुकोगे ना, तो कोई बंदा अगर तुम्हें देख रहा होगा तुमको इजीली मार देगा। इससे बढ़िया ये कि जो गाड़ी पे तुम रुकने वाले हो उसी को ऊपर जाके ठोक दो। ये थोड़ा रिस्की मूव है, अगर थोड़ी गलती हो जाती है तो एनिमी तुम्हारा नीचे का माउंटेन ड्यू निकाल देगा पीला पीला। उससे बढ़िया जो गाड़ी पे तुम लोग रुकने वाले हो चेंज करने के लिए, उसी के कवर के अंदर अपनी गाड़ी रुका लो, जिससे तुम्हारे साथ इन बंदों जैसा कोई हादसा ना हो। गाड़ी चेंज करने आए कश्मीर या कन्याकुमारी की बॉर्डर पार करने आए। अब इनका एक बंदे को बहुत ही इजीली नॉक दे दिया। टिप नंबर 16। जो भी बंदा गाड़ी चला रहा हो उसको सन्यासी बन जाना चाहिए, किल को त्याग देना चाहिए। मतलब ये बंदा गाड़ी में से उतरा, इसने स्प्रे भी मारा, इससे बढ़िया स्प्रे मेरे कनेक्ट हुए। तो जो बंदा ड्राइविंग कर रहा है उसका मेन गोल होना चाहिए एनिमी को चेस करना। कभी भी बीच में से उतर के स्प्रे मारने मत लग जाना, इससे क्या पता तुम्हारी पूरी टीम का घाटा हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस वाले बंदे को भी नॉक करने के बाद जो गाड़ी पे M2 फोन वाला था उसको भी हम लोग इजी मार सकते थे, लेकिन ये इधर ही रुक गया। जब तक एरिया क्लियर नहीं हो जाता ना, वहां तक गाड़ी को घुमाते रहो। ये ड्राइवर जो ओपन में रुकाते हो पूरी टीम के पैरों पर कुल्हाड़ी मरवाते हैं। और वो भाई साहब इतने क्लोज के अंदर ग्रेनेड फेंक के मार रहा है। जब कोई बंदा तुम्हें ओपन में पुश कर रहा हो तो उसको डैमेज दो, अंदर आओ करके इजी मारो, नेड मत फेंको। टिप नंबर 17 पे खतरा जब भी आता है, वैसे टिप ये नहीं है, अगर तुम लोग 3 वेयरहाउस के बाजू वाले कंटेनर पे कूदते हो तो 3 वेयरहाउस का जो पीछे का गेट होता है उसके ऊपर कीप रखो, तुम्हें एक नॉक मिल ही जाएगा। कोई ना कोई बंदा उधर से आएगा ही पक्का। तो टिप नंबर 17। तुम लोग कहीं पे भी नेड मार रहे हो ना, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुका ऑलरेडी, और एनिमी तुम्हारे मुंह के सामने आ गए, तो कभी भी कैंसिल मत करना, बल्कि उनके मुंह के आगे फेंक दो। यहाँ पे देखो कितना इजीली भाई पूरा स्क्वाड वाइप हो गया। टिप नंबर 18। जब भी तुम किसी हॉट टॉप के आसपास वाले रिकॉल के ऊपर रिकॉल होके आते हो, तो तुम्हारा जो पैराशूट होते हैं वो एनिमी को स्पॉट हो जाते हैं। तो हो सके तो सेफ साइड होते हो, क्योंकि तुम अभी मर के जिंदा हो गए हो। ये लोग तो इतनी चौड़ में आगे आ रहे थे जैसे भाई पूरी टीम खाने वाले हो, और ऊपर से बहुत ज्यादा ओपन में भी थे, जिसकी वजह से मेरे को बहुत एडवांटेज मिलेगा कवर का। वैसे पीछे भी एक बंदा था, लेकिन उसके ऊपर मेरा एंगल नहीं था, तो मैंने पहले आगे वाले को ही मारा।
जस्ट रिकॉल हो क्या और मर भी गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अगर तुम्हें कोई बंदा मार के छोड़ देता हो और तुम कवर के अंदर चले जाते हो और तुम्हारे ऊपर शूट नहीं करता है तो ऐसे टाइम पे हीलिंग करो, उधर ही रुको। ये बंदा देखो बेफालतू में अपना स्क्वाडर्स भागने के चक्कर में मर गया। अब सोचो अगर ये वहीं पे रुकता और मैं नीचे जाता क्या पता है मेरे को उसी से मार पाता। टिप नंबर 20 जो कि बहुत लोग करते हैं यही चीज। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पिन सिचुएशन के अंदर आने ही नहीं चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया और एनिमी को आवाज आ गई, उसने मेरे ऊपर पुश कर दिया जिसको मैंने इजीली नॉक कर दिया। अब होता क्या, बहुत एनिमी अपने टीममेट को बचाने के लिए इस तरह ओपन मार जाता है प्री फायर मारने के लिए। ऐसा कभी मत करना क्योंकि फिर एनिमी तुमको बहुत इजीली नॉक दे सकता है। टिप नंबर 21, जो चीजें है तुम्हारे पास उसको प्रॉपर यूज तो कर लो। यहाँ पे टीम वालों को कवर फायर देने के लिए मैंने शूट किया लेकिन उधर से कोई निकला नहीं। अब हम लोग बहुत सारे स्क्वाडों को मार के आए थे तो लिटरली हर एक बंदे के पास 2-3 ग्रेनेड या मौलिक कुछ तो होगा ही होगा और एक टीममेट ने ग्रेनेड से एक बंदे को नॉक भी किया। और बहुत बंदे इधर ही गलती कर जाते, एक नॉक पे भाई पूरा अंधों की तरह घुस जाते हैं। अब मेरे पे 6 नेट थे, हम सब पे इतने नेट थे कि इनको इजीली हम लोग ग्रेनेड से ही वाइप कर सकते थे, पर नहीं, हमको तो घुसना है, गने चलानी है, टीपी पे करके जाके मरना है। वैसे मेरे को अपने टीममेट को मारने के किल क्यों नहीं आया, क्या नेट था, एक नेट से 2 बंदे गए। टिप नंबर 22, अब अगर तुम लॉन्ग में फाइट ले रहे हो ना और तुम लोग ओपन में हो तो कभी भी प्रोन मत होना। इससे होगा कि सीधा तुम्हारा हेड ही सामने होगा और एनिमी तुमको टंग 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 करके बजा के चला जाएगा। वैसे कुछ भी बोलो भाई, स्प्रे तो बढ़िया था लेकिन मैं खुद के मुंह से खुद की तारीफ नहीं करता, तो तुम लोग बताओ कमेंट के अंदर स्प्रे कैसा था। टिप नंबर 23, अब जब भी तुम्हारा आसपास लड़ाई हो, जिसमें नीचे अपार्टमेंट में लड़ाई हो रही थी, मैंने इसको नॉक किया और उसके बाद भाई एकदम से शांति हो गई, ना फुटस्टेप आ थे ना ही किसी की आवाज, तो मैं नीचे कूदा और भाई देखो बंदा किधर बैठा था। इधर फाइटिंग हुई थी तो मेरे को लगा होगा शायद तक को या फिर वो भाग गया होगा, तो मैं बाहर से क्या कि भाई कहीं टीपीपी ले रहा होगा और ये कहाँ पे बैठा था वो देखो। और वैसे इनको मारने के लिए बहुत बंदे भाई अंदर ही घुस जाते, लेकिन ऐसा मत करना, इजी बाहर है कि पीक देखिए एडीएस करके मारो जिससे तुम लोग इनको इजीली नॉक कर पाओ। टिप नंबर 22, तो बहुत बंदे क्या कहते हैं जहाँ पे रिवाइव हो जाता है तो वहीं पे हीलिंग मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन रिवाइव होने के बाद अगर तुम अपने आसपास कोई सेफ जगह दिखते हो वहाँ पे जाके हील करो। पता नहीं क्यों मेरे को लगा था कि भाई यहाँ इतना ओपन है कोई मेरे को मार सकता, तो मैं अंदर चला गया और भाई देखो सामने से बंदे आ रहे थे तो मैंने सबसे पहले सेफली हील कर लिया और फिर आराम से इनको मार दिया। टिप नंबर 25, जब भी तुम एक ऐसी जगह पे होते हो तो जहाँ पे बहुत सारे बंदे उतर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे एक बहुत मेन चीज तुमको ध्यान में रखनी है, जो की है ये वाला बंदा तुमको दिख रहा होगा। अब मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया और तुम देख सकते हो पीछे से एक और बंदा निकला। अब मेरे को लगा वो नंगू पुंगू को मार देगा और मैं उसको मार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नंगू पुंगू इसका टीममेट निकलता है। तो तुमको लगा कि भाई ये 2 बंदे लड़ जाएंगे, लेकिन बाद में वो 2 बंदे एक टीममेट निकलते हो तुम्हारी वजह के चले जाते हैं। तो तुम्हारे साथ भी हॉट टॉप के अंदर ऐसा कुछ होता है तो उनको अलग अलग टीम के मस्त बंदा, क्या पता वो सेम ही टीम के हो। और लॉबी के अंदर भाई जब प्लेस में बैठो उससे पहले टीपी कर लेना, वरना एफपीपी के अंदर ऐसे ही हग दोगे। टिप नंबर 26, अपने टीममेट को प्रॉपर कॉल दो। जैसे यहाँ पे गॉडेल का ट्रंक्स एक जोनाथन का दूसरा अकाउंट लेके जो खेलने लाए, इसका सबसे पहले कॉल आता बंदा मेरी आगे वाली बिल्डिंग में। तो जब मैंने इसको बोला कोई नहीं दिख रहा, फिर इसने बोला कि मेरे आगे के आगे वाली बिल्डिंग, मेरे बाजू के बाजू वाली बिल्डिंग। और फिर देखो उस बंदे को कितना इजीली नॉक दे जाए। तो ऐसे अपने टीममेट को इन्फो देते रहो। टिप नंबर 26, ऑलवेज फोकस ऑन द लास्ट प्लेयर। अब जैसे यहाँ गाड़ियों का हमारे ऊपर स्लैम आ गया, अब ये मस्टंग कोपर जो भी इसको बोलते हैं मेरे नीचे आ गई। अब यहाँ पे जो व्हाइट कपड़े वाला है ना, इसको मैं आराम से नॉक दे सकता था, लेकिन फिर मेरे को नॉक कर देता इसका टीममेट। तो मैंने व्हाइट कपड़े वाले को इग्नोर किया और जो पीछे बंदा था उसी को मारा। अब उसको अच्छा खासा डैमेज पड़ गया था तो सीधा मैंने उसके ऊपर पुश कर दिया और व्हाइट बंदा ऊपर आके मेरे को ढूंढता रह गया और वहीं पे इसको मैंने कितना इजिली मार दिया। टिप नंबर 27, ये तुमको सच्ची में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अब होता क्या है ना, कुछ कंपाउंड्स के अंदर कैंपिंग करके बैठे रहते हैं और फिर आता तुमको धप्पा कर देते हैं। तो ऐसा टाइम में सबसे बेहतर चीज ये है कि फॉल बैक कर जाओ। यहाँ मैंने नॉक दिया लेकिन पता ही नहीं था भाई कितने बंदे इनके बच्चे, क्या पता वहाँ पे पूरा खानदान बैठा हो। तो फिर मैं पीछे जाता हूँ, आराम से लूट करता हूँ और फिर एक मस्त घर का एंगल पकड़ लेता हूँ। और वो कोट नहीं है, टेस्ट योर ओन मेडिसिन, मतलब कैंपस में जिस टाइम टीममेट को मारा था मैंने भी सेम उनको वही तरह मारा। भाई रो दिए होंगे ये लोग। टिप नंबर 28, ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चलती गाड़ी के अंदर जो सीट चेंज करके मारने वाली टेक्निक है, उसको कुछ इस तरह थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया करो। कोई भी एक टारगेट सिलेक्ट करो, उसको चलती गाड़ी के अंदर सीट चेंज करके मारो। अब ये वाली चीज तुमको कभी कभार इतनी काम आ जाएगी ना कि तुम बंदों को बहुत इजीली मार दोगे। इससे ना एनिमी को फटाफट रिएक्ट करने का टाइम मिलेगा ही नहीं। और ऑटो हिट मार कर ऑन रखना, जिससे तुम्हारा टीममेट जहाँ पे भी कहीं पे डैमेज दे किसी बंदे को तो तुम सीधा उसके ऊपर पुश कर दो।
टिप नंबर 29। अब तुम जहाँ पे उतरते हो वहाँ पे आसपास एनिमी ऑलरेडी उतर जाते हैं और तुमको उतरते ही सीधी गन मिल जाती है। तो अब ऐसे टाइम पे एनिमी को बिल्कुल भी स्पेस मत दो फाइट लेने का। मतलब इसने देखो ग्राउंड फ्लोर लूटा था और जैसे ये ऊपर गया मैं इसके पीछे चला गया। अब यहाँ पे देखना मैंने ऊपर पुश नहीं किया बल्कि उसका ही वेट किया इधर आने का और देखो कितनी इजीली फाइट जीत गया। उसको मैंने स्पेस ही नहीं दिया लड़ने का। टिप नंबर 3, डोंट यूज पे टू लूज स्किन। अब कुछ गाड़ियों की स्किन ऐसी होती है कि भाई दिखने में तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर तुमको बंदे मारने होंगे तो तुम्हारे स्कोप में तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो प्लीज ऐसी स्किन को हटा दो, डिफॉल्ट ही रखो इससे अच्छा, क्योंकि गेम के अंदर बहुत सारी स्किन्स है जो कि व्यू ब्लॉक कर देती है कार के अंदर तुम पीछे बैठे हो तब। टिप नंबर 31, ये तुम्हारे एनिमी को बौखला डालेगी और तुमको बहुत काम आएगी। जब भी तुम गाड़ी लेके इस तरह जाते हो तो स्लो करके एग्जिट बटन दबा दो। इससे जो भी एनिमी होंगे ना उनका ध्यान कार पे चला जाएगा जिससे तुम उनको मार सको बड़े आराम से। सोच अगर मैं कार में ही बैठा था क्या पता है ये वाला बंदा मेरे को मार देता। और इनका जो लास्ट बंदा था वो सामने की तरफ था और पूरा चिकन हाथ से चला जाता। तो एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करके मारो बड़े आराम से। टिप नंबर 32, अब अगर तुम लोग कहीं पे भी फाइट लेते हो और तुम उस वाली फाइट को जीतते हो लेकिन तुम्हारी एचपी थोड़ी लो हो जाती है तो उसके बाद बाकी जो उसके बंदे पुश करने वाले उससे पहले तुम लोग हीलिंग करोगे। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारा दिमाग हमेशा सामने की तरफ होता है, तो हीलिंग करने से पहले अपने आसपास देख लेना, क्योंकि भाई तुम हीलिंग तब करोगे जब तुम लो होगे और तुम लो होगे तो कोई तुम्हें छोटे गैप के अंदर से भी एक दो गोली मार के नॉक कर सकेगा। वैसे याद रखते यहाँ पे मत हीलिंग करना क्योंकि अगर वो कंपाउंड में कोई बंदा होगा तो तुमको मार देगा। टिप नंबर 33, अब जैसे हम लोग यहाँ पे आते पीछे जो पहाड़ होता है वहाँ से एक बंदा डीपी चला रहा था और इन बंदों को इजिली नॉक भी दे रहा था। अब ये कंपाउंड लेकर हमारी पूरी फाइट कंप्लीट हो जाती है और फिर मैं गाड़ी बदलने इतना ओपन में जाता हूँ और जो दूसरे टीममेट थे वो देखो कितना ओपन में रुके हुए, उनके पास फ्यूल नहीं है। जैसे मैं उनको बिठाने के लिए वहाँ पे जाता हूँ और अपनी रिकॉर्डिंग को बंद करके चालू करता हूँ। मतलब वहाँ पे हमारी गाड़ी 3 सेकंड तक बंद पड़ी रही, लेकिन यहाँ पे ये वाले बंदे ने एक गोली भी नहीं चलाई। हमको तो पता भी नहीं था इधर कोई होगा। तो जब भी तुम्हारे एनिमी को तुम्हें मारने का चांस मिलता है तब मार दो। इस बंदे का तो DP + 4x था। टिप नंबर 34, अब गाइस मुझे नहीं पता बहुत बंदे ये चीज करते हैं, तुम भी नहीं करते होंगे क्या पता, लेकिन क्या करो जब भी तुम्हें अपने सामने आजू बाजू वाली बिल्डिंग के अंदर एनिमी दिखता है तो सबसे पहले एंगल बनाओ। सीधा पुश करने की जरूरत है ही नहीं तुमको। उस वाले घर में जिसमें बंदे हैं इजीली एंगल बना के तुम उनको मार सकते हो। और ऐसा तुम सिर्फ एक घर के अंदर नहीं बाकी मैप में जितने भी घर है सबके अंदर कर सकते हो। तो रश वगैरह करने से पहले देख लो भाई एंगल से नॉक होते हैं नहीं, अगर होते तो बहुत ही बढ़िया तुम उनको इजीली मार सकते हो। जैसे इस वाले बंदे को देखो भाई कितना आराम से मार दिया। टिप नंबर 35, मान लो भाई तुम्हें कुछ काम आ जाता है या फिर तुम लोग अपने टीममेट को फॉलो करना भूल जाते हो या फिर तुम कूदना ही भूल जाते हो जहाँ पे तुम्हारी टीम कूदने वाली होती है वहाँ पे, तो फिर तुम लोग आसपास किसी कंपाउंड में से गन उठा के अपने टीम के पास जा रहे हो तो तब अगर तुमको रास्ते में बॉट मिलता है ना उसको टच भी मत करो बल्कि उससे 100 किलोमीटर दूर भाग जाओ। अब भाई तुम्हें लग रहा होगा स्क्वाड्स में कोई बंदा है, अब मेरे को लगा इन वाले घरों में होंगे बंदे तो मैंने भी इसको बॉट की तरह मारा क्योंकि उनको लगा कि भाई ये बॉट फाइट करे छोड़ो, लेकिन भाई एक OP नाम लिख के स्क्वाड उसके अंदर कैंपिंग करेला होता है, वो भी M4 लेके। क्या दिन आ चुके। टिप नंबर 36, तो इस वाले घर के अंदर पुश करने का सबसे उपाय दाई को एकदम घरेलू इलाज बताता हूँ। नहीं इलाज नहीं है। तो इस वाले घर में मोस्टली बंदे सामने की तरफ दीवार के ऊपर TPP ले रहे होते हैं। अब उनको मारने के लिए कितना इजी तरीका है ना, तुमको सिंपली पूरा कुछ इस तरह राइट की तरफ चले जाना है। लेकिन याद है यहाँ पे तुम अटक ना जाओ, बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम पे तुम राइट पे जाओ और जो अपना क्रॉसर है ना वो बिल्कुल सामने की तरफ रखो। इससे क्या होगा जब तुम राइट में जाओगे तो एनिमी को थोड़ा अपना कवर छोड़ के अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा और तुम्हें उसका बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठाना है। और तुम्हारे पास बहुत सारा स्पेस होगा जिससे तुम इजीली जिगर वगैरह भी मार सकोगे, लेकिन ये वाले बंदे के पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम लोग ये वाले क्लिप को देख सकते हो। और यही पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इन वाले घरों के अंदर कोई पुश करा तो ये ओपन जो इतना बड़ा एरिया इधर ही रहकर फाइट करो, क्योंकि तुम नेट से भी कभी कभार बच सकते हो इधर, और जो बंदा नीचे से पुश दे रहा है उसको तुम कोई भी अपनी मूवमेंट लेके इजीली मार सकते हो। टिप नंबर 38, जैसा कि मैं तुमको बोला था कि तुम लोग क्विक मैच खेल सकते हो, बहुत ही बढ़िया मोड है ये। टेडियम से बहुत बढ़िया क्योंकि टेडियम के अंदर जो चीजें होती है वो क्लासिक के अंदर इतनी सिमुलेट नहीं होती है। गन का डैमेज और भाई मूवमेंट सबके अंदर टेडियम और क्लासिक में बहुत फर्क है। तो क्विक मैच बहुत बढ़िया वही खेलो, लेकिन अगर तुम खेलते हो और तुमको गन्स नहीं मिलते ना घरों में तो लीव कर दो, क्योंकि बिना गन के मैं ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस वाले मैच के अंदर ये तुमको सारे घर दिख रहे, इनमें से एक में भी गन नहीं मिली और लास्ट में क्रॉसबो उठाना पड़ा, जो भी बंदे को सिर्फ डैमेज ही दे पाया और फिर मर के भाई बहुत गुस्सा आया।
टिप नंबर 39। सबसे पहले तो अपना नोबड़े टीममेट इतनी लोअर ग्राउंड के ऊपर क्यों रुके, मेरे को तो वही नहीं समझ आया। मैं आगे पूरा एरिया स्काउट करके आता, कोई नहीं था। तो जब भी ओपन में जोन बनता है और तुम लोग कहीं रुके रहो तो एक अच्छी पोजीशन लेके रुको। एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, जब तुम बहुत ही ज्यादा ओपन में रुके हो तो हम लोग बंदे स्पॉट करने के लिए जंप करते हैं, लेकिन इससे क्या, अगर जो बहुत दूर बंदे लेट के स्प्रे मार रहे होंगे ना, वो तुमको इजीली मार सकते, तो जंपिंग मत करना ऐसे जोन में। टिप नंबर 41। अगर तुम्हारा ड्रॉप क्रैश हो चुका है और बंदे बहुत ही क्लोज है, तो ऐसे टाइम पे सिर्फ गनों को ढूंढ के उठाओ, और अगर गन नहीं मिलती है तो एक ग्रेनेड मैग वगैरह उठाने की भी जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे देखो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। एक और बहुत काम की चीज, शॉट गन के अगेंस्ट उनके पूरे मुंह में घुस जाओ और फिर उनके पीछे चले जाओ, इससे उनको रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। टिप नंबर 43। तो जैसे मैं यहाँ पर था, मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं मार देता हूँ, अमूल उजी, बड़े आराम से। लेकिन जब मैं इसको फिनिश कर रहा था ना, तब मेरे को सामने की तरफ से गोली चलाने की आवाज आई। तो मैं इधर उधर फिरा, लेकिन मेरे को कोई स्पॉट ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने तुक्के में ग्रेनेड सामने की तरफ फेंक दिया, जो कि वहाँ पे बराबर मैंने फेंका भी नहीं था, लेकिन वो गया बराबर। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे बंदा है भी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे गया और मैंने एक तुक्का मार दिया। भाई यकीन नहीं हो रहा है, बंदा मरीज बना बैठा इधर, लेकिन ये भी सोचो लोग, भाई इसने मेरे को मार कैसे दिया। तो कभी कभार तुक्के मार दो, क्या पता तुक्के सच निकल जाए और तुमको इजी किल मिल जाए। टिप नंबर 44। अब जब मैंने बगी यहाँ पर ठोकी थी, ये वाले बंदे ने उधर ही प्री फायर मारना चालू रखा, और जब भी बंदा कुछ इस तरह प्री एम लेके तुमको प्री फायर मार रहे होते ना, तब उनकी गोलियां खत्म होने का वेट करो और फिर उनके ऊपर एकदम से चढ़ जाओ, जिससे वो लोग बिल्कुल ही शॉक हो जाओ, तुम उनको इजीली नॉक दे दो, और साथ में इसके टीममेट को भी। टिप नंबर 45। अगर तुम बगी लेके भाग रहे हो और एनिमी ने तुमको देख लिया, तो तुम्हें जो अपना आसपास वाला कवर हो उधर ही रुक जाना चाहिए। अगर तुम भागने की ट्राई करोगे तो एनिमी तुमको इजीली मार देगा, तो हमेशा कवर के अंदर ही रह के खेलो। टिप नंबर 46। अब जब भी तुम लोग नीचे से इस अपार्टमेंट के अंदर पुश मारते हो और सामने से आते हो, तो हमेशा याद रखना, जो बंदा सीढ़ी पे बैठा है उसको तुम्हारी जो पोजीशन है इजीली स्पॉट हो जाएगी और तुमको इजीली नॉक दे देगा। टिप नंबर 47। एक ऐसी चीज जो तुमको 100% फाइट हरवा करेगा, ईयरफोन को उल्टा पहनना। पहले मेरे साथ बहुत होता था ये। तो राइट वाला जो हो उसके अंदर कुछ निशानी लगा लो, कुछ भी डोरा सिलेट वगैरह चिपका दो, ये एनीमे को इजीली मार सकता था, लेकिन इसने अपना ईयरफोन उल्टा पहना था। तुम्हारे साथ भी ईयरफोन को उल्टा पहन के मरने वाला कभी हादसा हुआ है? अगर हुआ होगा तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। टिप नंबर 48। जब भी एनिमी तुम्हारे ऊपर पुश कर रहा हो तो अपना कवर मत छोड़ो। मैं देखता हूँ बहुत से बंदे ये वाली गलती करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एनिमी ओपन से आया और मेरे को अच्छा सा डैमेज भी दे दिया। अब मैंने इसको पुश करने का नकली एक्शन किया ताकि ये और ओपन में है, और वैसा ही हुआ, ये ओपन में मैंने इसको इजी मार दिया। अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करता तो ये वाली फाइट हार जाता और फिर इसका टीममेट को भी नहीं मार पाता, तो क्या पता अपनी पूरी टीम इधर ही डेड हो जाती। टिप नंबर 49। अब इस वाले घर के अंदर एक बंदा होता है, एक मॉली ऊपर की तरफ फेंक दी। अब मुझे पता था वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर टीपीपी लेगा, तो मैंने सीधा उधर ही प्री फायर मारा, और इस तरह टीपीपी कभी भी मत लेना, तुम्हें एनिमी को मारने का चांस तक नहीं मिलेगा और एनिमी तुमको मार के चला जाएगा। टिप नंबर 50। तो अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी रश होता है और एनिमी आगे नहीं आ रहा बल्कि पीछे ही रह रहा है, तो याद रखना वो ग्रेनेड को कुक कर रहा है। ऐसे टाइम पे या तो अपनी पोजीशन दो ही मत, या अगर एक्सपोज हो चुके हो तो फटाफट से एक अच्छी जगह जाओ जहाँ पे तुम्हें नेट वगैरह नहीं आए, वरना इस बंदे की तरह तुम इजीली मर जाओगे। नेडिंग की बात हो ही रही है, तो एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट है इधर, तुमको सिंपली ग्रेनेड को कुक करना है और बिल्कुल ही इस वाली विंडो पे कुछ इस तरह थ्रो कर देना है, ये सीधा जाके फटेगा उसके पास जो बैठा होगा यहाँ पे। टिप नंबर 51। बहुत बार होता है हम किसी बंदे को स्पॉट कर लेते हो और फिर वहीं से उसको मारने की ट्राई करते हैं, जिससे हम लोग नॉक हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस वाले बंदे को स्पॉट कर लिया, लेकिन मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि क्या पता अगर वो मेरे ऊपर पहले से एम लगा के बैठा था तो शायद उसको मार देता। तो मैंने वेट किया और फिर इजीली मार दिया। तो जरूरी नहीं है तुम जब बंदा स्पॉट कर तभी उसको मारो, अपना टाइम लो, उसे आराम से मारो। एक और बोनस टिप, बंदे को एक ही जगह से पीक करके मत मारो, क्योंकि टिप नंबर 1 से ही मिलते जुलते, लेकिन अलग अलग एंगल से मारो। एक और बोनस टिप, अगर बंदे तुम्हारे ऊपर पुश कर रहे हैं तो तुम ही उनके ऊपर पुश करके उनको इजीली मार दो। ये लोग अपने ऊपर रश मारने आए थे, लेकिन फिर दुम दबा के इनको भागना पड़ा। अब गाइस इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, और साथ में अपने क्लैन, व्हाट्सएप ग्रुप, बीजीएमआई को उन सब में शेयर कर देना। और अगर तुमको वीडियो में से कोई भी एक नई चीज सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अबे भूलना मत, क्या भी करके ही जाओ तुम लोग। जिन जिन लोगों ने भी वीडियो को यहाँ तक देखा कमेंट के अंदर बताओ, और वैसे यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तुम्हारा थैंक यू सो मच। तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट के अंदर बताना, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। बस तुम लोग ऐसे ही अपना प्यार
प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, चैनल के ऊपर बार बार आते रहो। मैं तुमको मिलता हूँ अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।